आज हम एक बेहद खास ऐतिहासिक प्रसंग का विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसी चर्चा है जो इतिहास के पन्नों से कुछ सबसे गंभीर और शक्तिशाली शब्दों को सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपरी बातों पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि उस दौर की मानसिकता और उन परिस्थितियों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक पाठ्य को डिकोड करना शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो मूल आधार है वो ये चंद पंक्तियां हैं। इन शब्दों की गहराई को बिल्कुल वैसे ही महसूस करना चाहिए जिस तीव्रता के साथ इन्हें लिखा गया था। इतिहास गवाह है कि जब पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे तो राजपूतानियां शोक मनाने के बजाय जौहर की अग्नि को गले लगाती थीं। ये कायरता नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने का एक महाबलिदान था। उनका खून उस मिट्टी से जुड़ा है जहां झुकना सिखाया ही नहीं गया। एक छोटे से अंश में क्या जबरदस्त तीव्रता है। यह सीधे तौर पर उस ऐतिहासिक दौर की अकल्पनीय परिस्थितियों की तरफ इशारा करती है। अब हम इस पूरे हिस्से को थोड़ा बांटकर इसकी एक एक परत को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले उस युद्ध के संदर्भ और युद्ध भूमि की जमीनी हकीकत को समझते हैं। यहां एक शब्द पर गौर करते हैं, वीर गति। स्रोत इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से युद्ध के मैदान में शहादत प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करता है। जब पुरुष युद्ध भूमि में अपना जीवन समर्पित कर देते थे तो बस वही वो क्षण होता था जो आगे की उन सभी चरम घटनाओं को जन्म देता था जिनका जिक्र इस पाठ्य में है। युद्ध भूमि का वो भारी नुकसान ही वो शुरुआती बिंदु था जिसने आगे के हर एक निर्णय की नींव रखी। अब आते हैं इस पवित्र अग्नि पर जो शोक मनाने के ऊपर चुना गया एक सचेत रास्ता था। यहां बात हो रही है जौहर की। ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत इसे राजपूतानियों द्वारा अग्नि को गले लगाने के एक कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन इस पूरे हिस्से की जो सबसे प्रभावशाली पंक्ति है वो ये है कि ये शोक मनाने के बजाय किया जाता था। इतिहास में दर्ज ये कोई आम प्रतिक्रिया नहीं थी। दरअसल ये हार या मृत्यु के समाचार पर एक हैरान कर देने वाला जवाब था। मतलब इस स्थिति में दुख जताने या रोने धोने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। आमतौर पर होता क्या है, जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हम शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ स्रोत एकदम अलग ही बात बता रहा है। ये बेबस होकर दुख में डूबने के बारे में था ही नहीं। ये एक बेहद ज्वलंत, सक्रिय और कठोर कदम था। अग्नि को गले लगाना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और सोचा समझा निर्णय था। चलिए अब इसके मूल तर्क पर आते हैं। कायरता बनाम सर्वोच्च बलिदान। यहां सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि टेक्स्ट सीधे तौर पर कायरता के विचार को पूरी तरह से खारिज कर देता है। डरकर भागना या जिंदगी से पीछे हटना, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत इसे पूरी दृढ़ता के साथ एक महाबलिदान यानी सर्वोच्च बलिदान के रूप में स्थापित किया गया है। यह सिर्फ जान देने की बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए खुद को आहूत करने की बात थी। तो आखिर यह कदम क्यों उठाया गया? कारण और प्रभाव की इस पूरी श्रृंखला को समझते हैं। स्रोत इसके 3 चरण बताता है। पहला, युद्ध में पुरुषों की वीर गति के बाद एकदम दुश्मन का खतरा एकदम सामने खड़ा होता है। फिर जो सबसे बड़ी प्राथमिकता बनकर उभरती है वो है स्वाभिमान या आत्मसम्मान की रक्षा। ये पूरा का पूरा महाबलिदान सिर्फ और सिर्फ उसी स्वाभिमान को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए था। और यही वो मूल कारण है जो इस पूरे कृत्य को एक ऐतिहासिक गौरव देता है। आखिर में उस मिट्टी से जुड़े होने और उस अडिग भावना की विरासत की बात करते हैं। यहां पर इस्तेमाल की गई भाषा सच में बहुत गहरी है। खून और मिट्टी के इस गहरे कनेक्शन की बात की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह बलिदान अचानक लिया गया कोई तात्कालिक भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि ये उस भौगोलिक और आध्यात्मिक मिट्टी का ही एक हिस्सा था जिससे इन लोगों का खून जुड़ा हुआ था। ये उनकी रगों में दौड़ने वाली एक पूरी की पूरी विरासत थी। ये खून और मिट्टी का जो जुड़ाव था वो अटूट था। और स्रोत इसमें एक आखिरी बात जोड़ता है, एक ऐसी जगह जहां झुकना कभी सिखाया ही नहीं गया। उस जमीन की फितरत में ही सरेंडर करना या हार मानना लिखा ही नहीं था। इस पाठ्य के मुताबिक वो उस मिट्टी की ही तासीर थी जिसने इस अड़िग ना झुकने वाली भावना को जन्म दिया। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में रह जाता है। एक ऐसी मिट्टी से जुड़े होने का आखिर क्या अर्थ है जहां कभी झुकना सिखाया ही नहीं गया? ये कोई आम विचार नहीं है, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और बलिदान के इस ऐतिहासिक स्रोत से निकला एक निचोड़ है। ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इंसानी संकल्प आखिर किस हद तक जा सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ इस सफर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।